अब देखिए, आज तक आपके जितने भी बुक्स वगैरह देखेंगे आप, इसमें देखो क्या चीज़ नहीं होगी वो मैं आज बताता हूँ आपको। देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। कई टीचर्स इसको कैसे कराते हैं कि उन्होंने एक किया, पूरा उसका प्लेस अपना ऑब्जेक्ट लिखा। आप इसको अगर देखेंगे, पुराना वाला वीडियो मेरा देखिएगा, तो मैंने क्या किया, देखो पुराना जो लास्ट टाइम के हमने 2 वीडियो में, यहाँ पे अपने क्या कहते, देखो जैसे भी हम रिटर्न है सीरियल नंबर हमने लिखा नहीं, वी हैव रिटर्न आपका देखो नाम किसका, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर वी हैव रिटर्न आपका नाम देखो दिस द प्लेस ऑफ एन इमेज, इमेज को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ पे बनेगी। इसके बाद देखो नाउ दिस द नेचर ऑफ एन इमेज, इमेज की नेचर क्या होगी, जो आप रियल इन्वर्टेड कहते हैं या वर्चुअल कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका, इसके बाद हाइट या साइज, हाइट ऑफ एन इमेज, इमेज की आपकी जो हाइट क्या होगी ये आपका देखो। और उसके बाद में लिखा था लास्ट में यूजेस आपका देखो। ये किताबों में ये वाला कॉलम अभी आप देखिएगा कहीं है या नहीं है, अभी मैं इसको नहीं लिखाऊंगा, आप पहले इसको देख के आइएगा कि कहाँ क्या लिखा मैंने। अब आप करिए, अब आपने यहाँ पे बनाया देखो फर्स्ट, दिस इज अ कनकेव मिरर सर, एपर्चर आप बना रहे हैं। ये आपका देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अ कोर, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेंट्रल फोकस। अब वो रूल्स जो अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखे, वो सारे इसमें यूज होंगे आपका नाम। तो क्या है, व्हेन अब इन्फिनिटी हो, अब कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा देखो अपना, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में रखा है, इन्फिनिटी यहाँ है। तो इफ एनी इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू देखो प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर, क्योंकि पैरेलल है तो एक टकराने के बाद देखो आपका। कई टीचर्स ने क्या किया होगा आपका नाम, उससे दूसरी रेस को भी ये यहीं से लेके होंगे, तो देखो आपका नाम होगा, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, लेकिन दिस इज द सेकेंड रे, और अगेन आपका ये यहाँ पे दोनों बोथ द आपका नाम रेस आर मीटिंग विद ईच अदर। आप नीचे से भी डालेंगे ऊपर को जाएंगे, जब आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ देखो, तो उस समय आपका नाम होगा कहाँ पे, एट प्रिंसिपल फोकस, उस समय प्रिंसिपल फोकस पे जाना पड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है, स्लाइटली बिलो देना कर, स्लाइटली बिलो प्रिंसिपल एक्सिस पर, स्लाइटली थोड़ा सा बिंदु से नीचे, जैसे ये देखिए, ठीक है। अब आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपका नाम देखो, जैसा इमेज फॉर्मेशन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये हो रही है, इधर अपनी साइड पे ही हो रही, अपनी साइड में होने का मतलब आपका देखो ना रियल हो, ठीक हो गया सर, रियल हो गई, क्लियर ना। और जब रियल है ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपका एट प्रिंसिपल फोकस मैंने बोला, या आई हैड यूज हियर स्लाइटली, आपका नाम स्लाइटली बिलो लिखा है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ये लिखा है, तो आपका रियल के साथ आपका हमेशा इन्वर्टेड जाता है। गॉट इट सर। आप करेंगे, अब देखो ये जो हाइट ये है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपकी होती है, और h डैश इज इक्वल टू नाउ दिस इज द, ये हाइट ऑफ एन इमेज होती है, दिस इज द इमेज, h डैश इज स्मॉलर देन, यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, याद रखो बिल्कुल पॉइंट है, तो
एच डैश इज स्मॉलर देन एच। एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश का मतलब आपका क्या हो गया, इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो आपका देखो जब बहुत छोटी होगी तो दिस इज कॉल्ड आपका नाम एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, डॉट के बराबर आपका नाम, तो ये दिस इज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। तो पहली वाली आपके नाम ये हो, क्लियर सर? दो इमेज, पहली 6 इमेज फॉर्मेशन में पहली आपके पास आ गई। यूजेस देखो मैंने छोड़ा हुआ है, ये कहीं किताबों में नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से लगातार लिखाते हुए इसको आ रहा हूँ, अभी मैंने छोड़ा हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपर्चर का सेंटर पॉइंट, दिस इज आपका पॉइंट। अब देखिए यहाँ कहाँ थी, इन्फिनिटी। अब यहाँ कायदे से इन्फिनिटी या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लेकिन इसको लिखते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ क्लियर देखिएगा, ए बी एच, एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है। इसके टॉप से देखो, इफ इंसिडेंट वे, इफ इंसिडेंट वे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहला रूल क्या है सर, व्हाट इज द रूल, कि इट हैज टू बी पास फ्रॉम, rule number 1, if any ray which is coming parallel to the principal axis after stacking or reflection, it has to pass from the principal axis। क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत है बताइए? ठीक है, ओके। तो ये है सर आपका। इसके बाद दूसरी रे आप यहाँ से भी डाल सकते थे, आपका दिखाई का सर या इधर से भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये यहाँ से चलेंगे, थोड़ा लंबा करते। Where from is going? If any ray, if any ray which is going through the center of curvature, after striking, after reflection, it has to come back from the same path। ठीक है सर? तो देखो अब ये देखिए, A डैश B डैश, ये H डैश, इतना ये हाइट होगी। क्लियर है सर? तो आपका सेकंड केस में देखिएगा, इसको लिखते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे कायदा से बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा आपका नाम। क्लियर सर? उस समय इमेज देखो कहाँ बन रही, इमेज देखो, ये देखो कहाँ बन रही, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में, इधर ही है। देखो आपका सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या है, सेम साइड पे है, जहां ऑब्जेक्ट यहाँ है ये भी इधर कोई है आपका, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, रियल। देखो लेकिन आप देखो उल्टी इमेज आपका, देखो जैसे ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस आपका देखो ना इन्वर्टेड, उल्टी इमेज आपका देखो। और देखो एच डैश इज स्मॉलर देन एच। अब देखो हाइट देखो इसकी और इसकी हाइट देखो, तो ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिख रही है। जो एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इसका मतलब डिमिनिश्ड खाली। यूसेस नहीं लिखे मैंने। अब धीरे धीरे आपका देखो, इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टूवर्ड्स टू पोल की तरफ को आ रही है। अब आपकी देखो थर्ड वाली फेस को देखिए आप बना पड़ेगा। दिस इज द सर प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये पोल है ना, देखो दिस एफ है और ये सी है। अब देखिए अब यहाँ थी बियॉन्ड का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये देखो ए बी एच, तो इंसिडेंट रे लुक, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और टकराने के बाद देखो अपना ठीक है। दूसरी रे आपके देखो, आप यहां से डाल देते हैं, इफ एनी रे विच इज गोइंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो टकराने के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली वेरी नाइस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपका आ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो दोनों कहाँ पे कट रही है देखो अपना, तो ना जब ये देखो आपका थर्ड में था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो यहाँ पे भी आपका देखो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है सर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से देखो बस बाकी वही रियल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर थी आपका, तो ये देखो सेम साइड में है, ये देखो अपना सेम साइड है सर ऑब्जेक्ट के, तो आपका देखो रियल है, और नीचे की देखो आपका देखो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है सर, इसका मतलब इनवर्टेड है। अब आप एच डैश इज इक्वल टू एच, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी, हाइट ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो जाएगी अपना इक्वल साइज। चलिए ना अब फोर्थ वाले में आप आ जाइए, this is the principal axis, its pole, its principal focus। अब देखिए आगे आप देखो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग अप फ्रॉम इंफिनिटी से आप पोल की तरफ, अब देखो इन दोनों के बीच में दिस ए बी कर दीजिए, तो ना इंसिडेंट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरी रे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोगों को शायद पता ना हो या टीचर बताते नहीं हो। देखो यहाँ लुक सर, अगर मैं इसकी एपर्चर को थोड़ा बढ़ा दूं, तो लुक इसके हेड पॉइंट से देखिएगा, यहाँ दो इंसिडेंट हो सकती है आपके साथ, या तो आप इसको बनाइएगा या इसको बनाइए। देखो इफ इसके टॉप से देखो, देख रहे हैं, अगर इसके टॉप से देखो आप ऐसे बनाते हैं, देखो इफ एनी रे देखो आपका ना विच इज आपका देखो कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, तो टकराने के बाद आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखो आपका फ्रॉम द सेम पाथ है, क्लियर। या आप मैं देखिए थर्ड रो, ये जा रही है, ये टकराने में फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये भी यही आपकी तीनों रो, दो आपने दो ही दिखाने, मैंने तीन दिखाए। अगर इसके हेड पॉइंट से इट सीम्स टू बी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, स्ट्राइक करने का फ्रॉम द सेम पाथ इट विल कम, या आप तीसरी रे डालते हैं नाउ दैट रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वहां से जा रही है प्रिंसिपल, तो टकराने के बाद आपका देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, लेकिन तीनों रेस आपका देखो यहाँ है, ए डैश बी डैश। अब आप देखिए इसका फोर्थ में देखिए आपका क्या था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट देखो उधर को खिसक रहा है, इमेज इधर को आ रही है, इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज ऐसे जा रही है, इस वक्त क्लियर है। तो ना देखो ये आपका बियॉन्ड
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर को सेम साइड पे आपका आ रहा है, ठीक है सर। तो ना दो बिल्कुल वही है, सेम आपका देखो ना सेम साइड है, इसका मतलब रियल है सर। और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका क्या हो जाएगा, इनवर्टेड, ये देखो, ठीक है सर। तो आप अब यहाँ पे क्या एच डैश इज ग्रेटर देन, देखो एच ये आपका इनलार्ज, या आप मैग्नीफाइड लिखेंगे आपका नाम, इसका भी यूजेस मैंने अभी नहीं लिखा। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, कई लोग ऐसा था उन्होंने कहा यार फ्री में मिल जा रही है चीज़ें, तो उसकी अहमियत नहीं रहती। अब पुराना वीडियो आप देखेंगे तो आप देखना इसमें से दो होंगे ऐसे ऐसे आपके आएंगे आपका। एनी हो आपको तो मैंने बताना ही है, अब आप देखो फिर, अब देखो दिस इज the principal focus, this is core F। यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं, यहाँ पे दो सिचुएशंस जनरली आपका अराइज होती है। कई टीचर क्या करते हैं, उन्होंने का शॉर्टकट मारने के लिए उन्होंने कहा देखो ये यहाँ से गई, देखो फोकस से अगर कोई आपकी जा रही है आपका, तो स्ट्राइक होने के बाद तो यहाँ पे ना ये आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ जा रही है अपनी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। दूसरी रे क्या करते हैं टीचर्स, इसको ऐसे कर देते हैं अपने नीचे, देखो ये भी फोकस से जा रही है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ आपका ना, तो ये पैरेलल टू, ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें एक इमेज फॉर्मेशन और बनती है, आप इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे भी रख सकते हैं, आप समझ रहे, देखो तो ये अगर मैं इसका एक यहीं पे बना दूं और प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस, ठीक है, इसी का बना रहा हूँ सर, ये फिफ्थ वाले का है, और ये या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, तो देखो ऑब्जेक्ट अपने किस में रखा, फोकस में रखा, तो ये भी हो गया, इंसिडेंट रे आपका हो गया, देखो ये इंसिडेंट रे आपका देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर, टकराने के बाद दूसरी रे आप इसके हेड पॉइंट से ले जा सकते हैं, देखो आप ये देखिए, इफ एनी रे which is going through, इसी के हेड से जा रही है, लेकिन आपका देखो ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इट इज गोइंग, स्ट्राइक होने के बाद आपका देखो ये आएगी, तो सेम पाथ पे जाएगी, तो ये दोनों रेस आपकी क्या होंगी, आपका ना पैरेलल होंगी, लेकिन दोनों इन्फिनिटी को जा रही है आपका, आइदर यू कैन मेक, और ये बना सकते हैं आपका, इज इट क्लियर। तो देखो फिफ्थ में क्या था, वेयर वी हैव केप्ट एट फोकस, देखो आपका नाम ये कहाँ है, एट इन्फिनिटी पे जाए, चाहे इस वाली को देखो या चाहे आप इस वाली को देखो, दूसरी वाली को देख लीजिए अपना, इज इट क्लियर सर। तो ना सेम साइड है, अपर हो या नीचे कोई आपका, ये वैसे तो नीचे ही है, देखो इज इट क्लियर, देखो लेकिन आपका नीचे की तरफ ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो देखो आपका ना रियल है इन्वर्टेड होगी, देखो रियल एंड इन्वर्टेड हुए, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, वहां जाकर के बहुत बड़ी होगी, तो दिस इज कॉल्ड हाईली मैग्नीफाइड या इनलार्ज आप कह सकते हैं, और इसके भी यूजेस मैंने अभी नहीं लिखे। अब आते हैं आपका देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये देखो आप ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखो रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी ना दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड, आपका देखो ना दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड है सर, ये रियल एंड इन्वर्टेड, चाहे ये वाली है चाहे ये वाली है, इसीलिए इस पोजीशन में रखो, ये इसमें, इसका मतलब 5
इमेज फॉर्मेशन मेड बाय आपका कनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब 6th वन पे आते हैं लास्ट में। अब वो आपकी क्या होती है, क्या बनती है? वर्चुअल। एग्जैक्टली। तो देखो वर्चुअल कैसे बनती है, जैसे देखो प्रिंसिपल एक्सेस आगे तक ले जानी हो सकती है, मुझे क्या पता दिस इज ये आपका पोल हो गया सर, ये आपका ये फोकस हो गया सर, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए अब है यहाँ फोकस में, अब देखिए बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में तो इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस छोटा टकराने के मतलब फोकस से होती चलेगी, ठीक है। दूसरे को भी आप क्या दिखाएंगे, इसके कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो आएगी आपके नाम फ्रॉम द सेम पाथ टू आपका साइड। आगे जाकर के आपका देखो ना ये नॉट पैरेलल, ऐसे ऐसे चौड़ी हो जाएगी, पैरेलल होंगी ऐसे ऐसे हो जाएंगे ऐसे। इसका मतलब दे विल नॉट मीट हियर, यहां मिलेंगे नहीं, तो क्या करते हैं देखो बैक में ले जाते हैं, पीछे ले गए तो बैक में देखो आपका ये मिली ए डैश बी डैश एच डैश, ये भी पॉजिटिव हो गया देखो, और जगह सब निगेटिव हो रहा था, देख रहे हैं आपका। तो इसका मतलब ये आपका क्या बिहाइंड मिरर, यानी कि राइट हैंड साइड आपका ऑफ मिरर, पीछे अपर्चर की तरफ आपका नाम है, आप समझ रहे सर? yes, ये बिहाइंड हो गया आपका, ठीक है ना। तो देखो अब पीछे है, देखो अब आपका फ्रंट में बिहाइंड मिरर है, वर्चुअल हो जाएगा वर्चुअल। लेकिन आपका देखो अब प्रिंसिपल एक्सिस है आपका ना, तो आपका एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? और बहुत देखो एच डैश इज ग्रेटर देन एच, आपका मैग्नीफाइड या इनलार्ज का हो जाएगा। मतलब ये पहली बार मैं यूजेस नहीं लिख रहा हूं आपको, तो मैं बताऊंगा, ये देखो, नहीं तो मैंने जितने भी इससे पहले बनाए यूजेस में जरूर लिखता था। आपको बात को बताऊंगा, आप इसको इमीडिएटली